दोस्तों, ये गरुड़ पुराण का भाग 2 है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण का एक और रहस्यमयी और महत्वपूर्ण ज्ञान बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें जीवन, मृत्यु और भगवान से जुड़े गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। अब शुरू करते हैं गरुड़ पुराण की पवित्र कथा। शुरुआत, ऋषियों का प्रश्न और कथा का आरंभ। एक समय नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे। उन्होंने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप बहुत ज्ञानी हैं। आपने महर्षि व्यास जी से भगवान विष्णु की कथा सुनी है। कृपा करके हमें भी वो पवित्र गरुड़ पुराण की कथा सुनाए, जिससे हमें भगवान के असली स्वरूप, सृष्टि की रचना और जीवन का सच्चा ज्ञान मिल सके। सूत जी बोले, एक बार मैं बद्रिकाश्रम गया था। वहाँ मैंने महर्षि व्यास जी को भगवान का ध्यान करते हुए देखा। मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनसे भगवान और सृष्टि के रहस्य के बारे में पूछा। तब व्यास जी ने बताया कि यह कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी और दक्ष आदि को सुनाई थी। वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान विष्णु और गरुड़ जी की कथा। गरुड़ को मिला वरदान। प्राचीन समय में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु की बहुत कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे गरुड़, तुम मुझसे वरदान मांगो। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, मेरी माता विंता नागों की दासी बनी हुई हैं। कृपा करके मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उन्हें इस दास्ता से मुक्त करा सकूं। मुझे बल, ज्ञान और अमरता दीजिए और मुझे आपका वाहन बनने का सौभाग्य भी दीजिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे गरुड़, ऐसा ही होगा। तुम मेरी सवारी बनोगे। तुम बहुत शक्तिशाली बनोगे। तुम अमृत प्राप्त करोगे और अपनी माता को मुक्त करोगे। तुम्हारा नाम संसार में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारे द्वारा कहा गया ये पुराण भी संसार में प्रसिद्ध होगा और लोगों को मोक्ष देने वाला बनेगा। भगवान विष्णु का असली स्वरूप, भगवान ही सब कुछ है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, मैं ही इस संसार का मूल कारण हूँ। मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और अंत में मैं ही संहार करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही शिव हूँ। मैं ही स्वर्ग हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ और मैं ही पाताल हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ। मैं ही वेद हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। मैं ही पूजा हूँ और मैं ही पूजा का फल हूँ। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब मेरा ही रूप है। मैं ही जन्म हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। मैं ही मोक्ष देने वाला हूँ। सृष्टि की रचना कैसे हुई, पूरा रहस्य। अब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना का रहस्य बताया। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमात्मा थे। फिर परमात्मा से प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से मन उत्पन्न हुआ, मन से आकाश बना, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी। फिर भगवान ने एक स्वर्ण अंडा, हिरण्यगर्भ, बनाया। उस अंडे से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पूरे संसार की रचना की। उन्होंने देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और सभी जीव बनाए। भगवान ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक है। भगवान ने बताया, सृष्टि के समय मैं ब्रह्मा बनकर सृष्टि करता हूँ, पालन के समय मैं विष्णु बनकर पालन करता हूँ और अंत में मैं शिव बनकर संहार करता हूँ। इस तरह मैं ही सब कुछ हूँ। जब प्रलय आता है तब पूरा संसार मुझ में ही समा जाता है। भगवान के विराट रूप का वर्णन। भगवान का रूप बहुत विशाल है। उनके हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं। उनके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं, पृथ्वी उनके चरण हैं, आकाश उनका सिर है, नदियां उनकी नसें हैं, समुद्र उनका पेट है, पूरी सृष्टि उनका शरीर है। गरुड़ पुराण का महत्व। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति इस गरुड़ पुराण को पढ़ता है या सुनता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है, उसे ज्ञान मिलता है, उसे सुख मिलता है और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ये पुराण बहुत पवित्र है। निष्कर्ष, इस कथा का असली संदेश, इस पूरी कथा का असली मतलब ये है, भगवान ही सब कुछ है। हम सब भगवान का ही हिस्सा हैं। भगवान से ही हमारी उत्पत्ति हुई है और अंत में हमें भगवान में ही मिल जाना है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको गरुड़ पुराण का ये भाग अवश्य पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया ज्ञान मिला होगा। अब हम मिलेंगे गरुड़ पुराण के अगले भाग में, जिसमें और भी अद्भुत और रहस्यमयी बातें जानने को मिलेंगी। तब तक के लिए जय श्री हरि।